नमस्कार, मैं हूं वंदना। आप देख रहे हैं स्वदेशी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। दशहरा मेला समिति गुरुग्राम द्वारा 33वां भव्य आयोजन। गौशाला मैदान निकट बस स्टैंड पर रामलीला मंचन के साथ हुआ 55 फीट ऊंचे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन। जीत हुई अच्छाई की, असत्य पर सत्य की विजय। 15,000 लोगों ने लिया मेला उत्सव में हिस्सा। आयोजन समिति के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों के अथक प्रयासों से हुआ यह भव्य सफल आयोजन सभी को बहुत बहुत साथ हुआ है। दशहरे पर भगवान राम ने अहंकारी रावण का अंत किया था, इसलिए इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। रावण का पुतला दहन कर लोग यह संदेश देते हैं कि चाहे लोभ, अहंकार, अन्याय या अत्याचार कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। इसी कारण दशहरे पर लोग रावण का दहन करते हैं। दशहरा मेला समिति पिछले 34 सालों से दशहरा मेला उत्सव मना रहे हैं और इसमें मेन असत्य पर सत्य की विजय है और मर्यादा पुरुषोत्तम बारे में, उनकी जीवनी के बारे में हर माता पिता अपने बच्चों को बताए। दूसरे धर्म वाले भी अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में सब कुछ बताते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो श्री रामचंद्र जी को भी मानते नहीं रहे। तो इसके बारे में भी मैं सभी माता पिता को कहूँगा कि अपने बच्चों को धर्म के बारे में बताएं, श्री राम जी के बारे में बताएं, श्री कृष्ण जी के बारे में बताएं, ताकि सनातन धर्म मजबूत हो सके और हम एक सनातन धर्म बन सके। आज सत्य की विजय है तो क्या कहना चाहोगे? सत्य की विजय है, ये तो इस पर सबसे ज़्यादा भाईचारा है। भाई भाई के प्रति वफादारी करें, ये इसमें यही दिखाया सत्य पे विजय किया। एक भाई है जो अपने लिए सब कुछ करके वनवास भी जा रहा है, भाई भी साथ जा रहा है, और एक भाई है जो कि नाम है जो पूरे परिवार को खत्म कर रहा है। तो इसीलिए भाईचारा ही बहुत जरूरी है। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन भी है, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? उसके बारे में तो यही है कि धर्म के बारे में ज़्यादा सोचा जाए और अगर धर्म रहेगा तो हम रहेंगे, अगर धर्म ही नहीं रहेगा तो हमारा भी भाई को भविष्य नहीं। और जो छोटे छोटे बच्चे आज 18 से 20 साल की उम्र में नशा की तरफ जा रहे हैं, उसको क्या कहना चाहोगे? ये बड़ा संघर्ष है, लोग बिहार का भी हर चीज़ का बड़ा संघर्ष के प्रति बारे उसमें है। तो मेरे बच्चों से यही प्रार्थना है, या 20 साल का 18 साल का उससे बचे और धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान। मेरी तरफ से गुड़गांव वासियों को दशहरे के पावन अवसर पर शुभकामनाएं। ये जो पर्व है वो असत्य के ऊपर सत्य की जीत का प्रतीक है, तो इससे हमें एक मैसेज लेना चाहिए और जो हम सेलिब्रेशंस करते हैं उसको रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेशन करते हैं। मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है और अच्छे से इन्होंने पूरे रीति रिवाज के साथ दशहरा का जो प्रोग्राम है वो किया है। धन्यवाद। आज दशहरा भी है और आज बुराई का नाश हुआ, तो क्या कहना चाहोगे? मैं आज दशहरा वाले दिन सभी अपने वार्डवासियों को, अपने गुरुग्राम वासियों को दशहरे की बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही ये आग्रह भी करता हूँ कि जैसे आज बुराई पे विजयी हमने जीत राम जी ने हासिल की है, तो ऐसे ही हम हमारे गुड़गांव का एक बहुत बड़ा मुद्दा है सफाई का। तो सफाई के लिए अगर आप खुद अपने घर से शुरुआत करें तो हम इस पर भी बहुत जल्दी कामयाब होंगे और हम इस पर एक तरह से विजयी पाएंगे। तो आप सबसे आग्रह है कि अपने घर से शुरुआत करें, अपनी गली, अपने मोहल्ले को साफ रखने की कोशिश करें और आने वाले दिनों में लोग गुड़गांव का नाम दे, इंदौर की बजाय गुड़गांव का नाम लेगी। सफाई है तो गुड़गांव में है। धन्यवाद। देखिए, नशे के लिए मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि नशा छोड़ें, व्यायाम शुरू करें। सुबह थोड़ा सा समय, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा आधा घंटा अपने लिए निकालें और नशे से दूर रहें। नशा पहले काफ़ी आपको बताइए, जैसे कि इस टाइम माहौल चल रहा है कोरोना के बाद, वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो नशे से दूर रहना चाहिए और मैं यही आग्रह करता हूँ अपने भाइयों से भी, अपने छोटे भाइयों से, छोटे लड़कों से जो आजकल इसमें नशे में ज़्यादा कर रहे हैं, कि नशे दूर रहें और व्यायाम पे ध्यान दें और अपने विचार हिंदुत्व के लिए काम करें, अपने विचारों के लिए जुड़ें। हाँ जी, आज दशहरा मेला समिति गुरुग्राम
कितने 4-5 साल बाद आज ये ग्राउंड में दशहरा मेला का आयोजन हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? किस तरह से लगा ये प्रोग्राम? सबसे पहले तो मैं अपने शहरवासियों को, अपने देशवासियों को हाथ जोड़ के दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारे यहाँ पे जो गौशाला ग्राउंड है, इसमें हमेशा पहले होता रहा है हमारा दशहरा, मगर बीच में हमारा कुछ काम, सरकारी काम होने की वजह से, यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स बनने की वजह से, तो इस वजह से ये काम रुक गया था। यहाँ पे कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था किसी को भी कोई भी प्रोग्राम करने का, मगर अब की बार ये हमें खाली मिला तो बहुत अच्छा रहा। हमारे दशहरा दुर्गा लीला वालों ने बहुत ज़्यादा वो कोशिश करके ये ग्राउंड को करा। तो मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी, जिस तरीके से राम जी ने बुराई का वध किया, रावण जी को मार के, तो बुराई पे विजय हुई है हमारी सच्चाई की। तो हमारा देश हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चला है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सच्चाई के रास्ते पे चले हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यही मैं कहूँगी कि हर व्यक्ति को अच्छाई का साथ देना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए, सच्चाई के साथ चलना चाहिए, क्योंकि छल कपट से कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। जितना छल कपट करोगे तो उसका अंत जरूर होता है, जिस तरीके से रावण का हुआ। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबको सच्चाई और नियम से चलना चाहिए। पूरा परिचय बताएं। नरेश गुप्ता, महासचिव दशहरा मेला समिति गुरुग्राम। आज की जो दशहरा मेला रावण दहन का आयोजन है, किस तरह से आज का आयोजन का मानते हैं और किस तरह से व्यवस्था है, किस तरह से कुछ खास है इस बार का आयोजन? इस बार का खास ये है कि हमने अपने घर में दोबारा प्रवेश किया है। वो कारण क्या है कि कोरोना काल और कुछ अव्यवस्था ग्राउंड की होने की वजह से हमें ये ग्राउंड पिछले 5 सालों से हम भटकते हुए कभी कहीं लीला कर रहे थे और कभी कहीं, एक बारी हमने सेक्टर 12 में की थी और क्या नाम सुभाष जी के ऑफिस के नीचे सेक्टर 15 में की, और फिर लास्ट टाइम हमने कंपनी बाग में की सेक्टर 15 में। अब इस साल प्रभु की इच्छा हुई कि हम, जैसे हमारे प्रभु कई सालों बाद अपने घर में पधारे, उसी तरह हम अपने वापसी घर में आए हैं और इसकी बहुत ही खुशी है। क्या कुछ खास तो बता दिया आपने, व्यवस्था के लिए क्या कुछ किया जा रहा है इस बार? क्योंकि काफी मात्रा में लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठी है, जो अपने सनातन धर्म को लेकर, राम जी के जो साथ जो भी हुआ वो देखने के लिए जो जनता यहाँ मौजूद है, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की? उनके लिए व्यवस्था क्या है कि हमने बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष तौर से कुर्सियाँ बिछाई हैं 500 से 600, जो कि उसमें आराम से बैठ के और लीला का आनंद ले सके और रावण दहन को देख सके। और जो व्यवस्था है जैसे हो गई, जैसे फायर ब्रिगेड का हो गया या फिर डॉक्टरों का हो गया, इस तरह की व्यवस्था? हाँ बिल्कुल है जी। फायर ब्रिगेड मेरे राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में खड़ी हुई है और वो करीब 2 बजे आ गई थी। एम्बुलेंस नाश हो तो इस पे क्या कहना चाहोगे? सत्य की विजय तो हमेशा ही रही है जी, बुराई का नाश होगा ही होगा, हमारे द्वारा होगा। और प्रभु ने, राम ने हमें यही सिखाया है कि सच्चाई पे रहोगे तो आप जिंदगी में जरूर तरक्की करोगे और सफलता आपको अवश्य मिलेगी, चाहे देर से मिले लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। हम पकड़ने के लिए जी। नमस्कार जी, प्रेस के सभी सम्मानित व्यक्तियों को मेरा विनोद गुप्ता का नमस्कार। मैं उद्योगपति हूं और गुड़गांव में ही बॉर्न हुआ हूं और MSME चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वाइस चेयरमैन हूं और काफ़ी गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस में जुड़ा हुआ हूं। मेरे व्यवसाय है, उद्योग है और मैं काफ़ी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं। और हमारा जो ये दशहरा मेला समिति है, बहुत वर्षों से दशहरा मेला उत्सव मनाता है और काफ़ी हमारे समाज के गणमान्य व्यक्तियों को बुला के उनका सम्मान करके और रावण दहन की जो प्रक्रिया है समाज के अंदर, जो हमारे राम जी ने एक रावण जैसे व्यक्ति को भी अपने धर्म में जोड़ लिया। अगर हम देखें तो श्रीलंका में वहाँ पर जो प्रथा है वो जलाने की नहीं है, लेकिन जब राम जी ने रावण को वध करा उसके बाद सनातन धर्म से जोड़ के ये जो हम पर्व मनाते हैं उनको जलाने का, वो एक तरह से हमने रावण को सनातन धर्म में राम जी ने जोड़ दिया। और ये बहुत बड़ी बात है, अगर समझें तो एक तरह से
एक संदेश भी है कि अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हुई है और असत्य के ऊपर सत्य की विजय है। और यह राम जी का संदेश है कि कोई भी आतताई है, कोई भी कितना बड़ा ही अहंकारी है, अगर वो मान मर्यादा, किसी भी तरह की मान मर्यादा भंग करेगा तो चाहे उसको उसका वध किसी भी तरह करना पड़े, चाहे वो प्रकांड ब्राह्मण ही क्यों नहीं था, उसको भी परमात्मा श्री राम जी ने वध करा। और मैं तो आप सभी दर्शकों को एक बारी पुनः बधाई देता हूँ दशहरा की, कि आप सभी रामायण के पात्रों को समझें, देखें और अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद। देखिए, दशहरा मेला समिति गुरुग्राम पिछले 34 वर्षों से ये आयोजन करती आ रही है और लगभग शहर में होने वाला सबसे बड़ा ये कार्यक्रम है। लगभग 10,000 से 15,000 लोग यहाँ मौके पर मौजूद होते हैं इस बुराई के प्रतीक को जलता हुआ देखने के लिए। असत्य पर सत्य की विजय, ये जो नारा है, जो स्लोगन है, पिछले कई वर्षों से लोग लगाते आ रहे हैं। रावण दहन के साथ ही हमें आवश्यक है अपने अहम को मारना, अपने अंदर के रावण को मारना, किसी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना और ऐसी सब बुराइयों को ख़त्म करना कि आज इस आग में, इस ज्वाला में वे सब चीज़ें विध्वंस हो जाएं और समाज सही रूप से जी सके, ऐसा हम प्रयास है। दशहरा मेला समिति के द्वारा जो आयोजन होता है उसमें क्या क्या व्यवस्था रखा गया है? क्या कुछ खास है इस बार? देखिए, इस बार जो गौशाला मैदान है शहर के बीचों बीच है। पिछले कई वर्षों बाद ये आयोजन यहाँ होने जा रहा है और शहर के हजारों लोग यहाँ पहुँचे हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए। लगभग 50 फुट ऊंचे कुंभकर्ण, रावण, मेघनाथ के पुतले बनाए गए हैं। उनके लिए आतिशबाजी स्पेशल बाहर से मंगवाई गई है। आप देखेंगे मेरे पीछे की तरफ लगभग 10,000 लोग यहाँ उपस्थित हैं कार्यक्रम में। और ये जो आयोजन है अपने आप में काफ़ी अच्छा आयोजन है और समाज के लिए ऐसे अच्छे कार्यक्रमों की आवश्यकता है। बात यदि हम व्यवस्था को लेकर करें तो किस तरह की व्यवस्था? देखिए, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था मौजूद है, किसी भी आगजनी की घटना को रोकने के लिए पानी की व्यवस्था मौजूद है, नाश्ते की व्यवस्था मौजूद है और हमने पूर्वांचल के बहुत सारे कलाकार बुलाए हैं जो यहाँ भजन के माध्यम से, संगीत के माध्यम से अपना संदेश जनता के बीच में दे रहे हैं। धन्यवाद। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्वदेशी समाचार।